हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर बाय नीतू मैम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, तो हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लीजिए कि एमएस वर्ड क्या होता है। तो एमएस ऑफिस के अंतर्गत आने वाला एक एप्लीकेशन है जिसे हम लोग एमएस वर्ड के नाम से जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं, तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये देखिए, आपका टास्क बार में स्टार्ट बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप एमएस ऑफिस में जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे वर्जन आपका दिखा रहा है 2007 है। अगर आपका 10 रहेगा तो यहाँ पे 10 शो करते रहेगा। तो हम लोग अभी 7 ही यूज करने वाले हैं, तो इस पर हम लोग को क्या कर देना है, क्लिक कर देना, ओपन हो जाएगा। दूसरा स्टेप है, हम लोग को विंडो प्लस आर को होल्ड करना है एक साथ, तो हमारा रन कमांड ओपन हो जाएगा। अब ओपन बॉक्स में हम लोग को क्या टाइप करना है, तो विनवर्ड टाइप करना है, WINWORD, ओके करना है। ये देखिए आपका एमएस वर्ड क्या हो चुका है, और स्टार्ट हो चुका है। देखिए कि जैसे हम लोग इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, जिसमें सबसे पहला आपको एक रो दिख रहा होगा, ऊपर वाला लाइन। देखिए कि इसमें कुछ आइकन्स बने हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स 1 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, और यहाँ पे एक कट का निशान है जिसे हम लोग क्लोज के नाम से जानते हैं। दूसरा है रीस्टोर्ड ऑन, जिसे हम लोग मैक्सिमाइज के नाम से जानते हैं। तीसरा है मिनिमाइज, जो माइनस का साइन आपका दिखा रहा है। चलिए इसका यूज देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मिनिमाइज कीजिए। ये क्या करता है, तो आपका देखिएगा कि टास्क बार में आपका जो प्रोग्राम है उसको श्रिंक कर देता है। श्रिंक मतलब होता ही है सिकोड़ना, किसी भी चीज़ को क्या कर दे रहा है, तो सिकोड़ दे रहा है। ऐसे भी हम लोग एक पेज को अगर हैंड में रखते हैं और उसको श्रिंक करते हैं तो क्या होता है, उसका साइज छोटा हो जाता है। तो जस्ट उसी का यहाँ पे यूज हो रहा है। जैसे हम लोग मिनिमाइज करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो क्या हो जाता है, तो छोटा साइज में हो जाता है और टास्क बार में चला जाता है। उसके बाद क्या है, मैक्सिमाइज या फिर रीस्टोर ऑन, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, तो साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने में। ये देखिए आपका मैक्सिमाइज नहीं रहेगा तो साइज आपका क्या है, तो हाफ है। जैसे ही आप मैक्सिमाइज कर दीजिएगा तो ये आपका फुल स्क्रीन में आ जाएगा। क्लोज से क्या कर सकते हैं, तो हम लोग प्रोग्राम को कट कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम क्लोज हो चुका है, यानी बंद हो चुका है। उसके बाद क्या है, तो सेकेंड रो में हमारा देखिए क्या लिखा हुआ है, होम। सबसे पहला आता है होम। तो ये जो पूरा रो है इसको हम लोग मीनू बार के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, मीनू बार। तो होम क्या है, एक मीनू है। उसके बाद आगे बढ़ते जाइए, आपका मीनू का नाम शो करते जाएगा। तो ये जितना भी आपका होम, इंसर्ट, पेज लेआउट जो भी है, ये किस चीज़ में आता है, तो मीनू बार में आता है, जिसमें हम लोग को अलग अलग फॉर्मेट करने का ऑप्शन मिलता है। जिसमें आप जाइएगा उस तरह का फॉर्मेटिंग आपको मिलते जाएगा। तो होम मेनू से पहले देखिए कि आपका एक आइकॉन और दिखा रहा है, किस चीज़ का, ऑफिस बटन का। तो ये हमारा मेनू बार से बाहर आता है। ये हमारा कोई बार में नहीं है, डायरेक्ट हमारा देखिए तो दोनों के ऊपर है, यानी ये हमारा एक अलग से है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल मेनू। जिसमें हमारा क्या है, तो पहला ऑप्शन है न्यू। न्यू का यूज क्या होता है, तो नया पेज लेने में। ये जो आपका डॉक्यूमेंट देख रहे हैं इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है। उसके बाद क्या है, ओपन। ओपन से जो भी हम लोग फाइल बनाते हैं उसको सेव करते हैं। जिस फाइल को हम लोग ओपन से क्या कर सकते हैं, तो ओपन कर सकते हैं। तो फाइल क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे अभी कुछ भी टाइप करते हैं, डैट मीन्स यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रैंड का उपयोग करके कुछ टेक्स्ट को इंसर्ट कर लिया। अब इसको क्या करना है, तो अभी अगर हम लोग इसको रखना चाहें तो जैसे ही क्लोज करते हैं तो ये हमेशा के लिए क्या हो जाता है, तो रिमूव हो जाता है। लेकिन हम लोग इसको सेव करके रखते हैं तो वो परमानेंट हो जाता है, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन टाइप्स किया हुआ है। जैसे ही इसको हम लोग सेव करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक फाइल बन जाता है, और फाइल हमारा परमानेंट बन जाता है। जब आप चाहिए जब यूज कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग फाइल बनाने के लिए क्या करते हैं, तो सेव करते हैं। यानी जिस इंफॉर्मेशन को हम लोग सेव कर देते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, फाइल बन जाता है। तो यहाँ से हम लोग सेव का ऑप्शन यूज करके इसको क्या कर लेंगे, तो सेव कर लेंगे। कोई भी आप एक नाम से सेव कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कि फाइल नेम आ गया, ऑन द इंसर्ट टैब, 1 रख लेते हैं, सेव करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, एक नया पेज लेते हैं, Ctrl+N से, या फिर फाइल मेनू में जाकर न्यू से, कैंसिल। उसके बाद क्या करना है, ओपन पे आना है।
और यहाँ पे पूछ रहा है फाइल नेम, तो यहाँ पे हम लोग को 11 टाइप करना है और 11 वाले बॉक्स पे क्लिक करना और क्या करना है, ओपन करना है। ये देखिए हमारा फाइल क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। तो ओपन का यूज़ क्या होता है, तो किसी भी सेव इंफॉर्मेशन के फाइल को ओपन करने के लिए। आगे क्या है, सेव। तो सेव का यूज़ हम लोग देख लिए क्या होता है, तो इन्फॉर्मेशन जो हमारा टाइप किया हुआ है उसको जो हम लोग सेव करते हैं वो हमारा क्या बनता है, तो एक फाइल बनता है। उसके बाद है सेव एज। सेव एज का यूज़ होता है किसी भी एक फाइल जो हम लोग सेव करते हैं, अगर उसको रिपीट से फिर से सेव करना चाहते हैं, जैसे अभी ये फाइल हमारा सेव है, अब इसमें हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे उसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं, कोई भी एक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, तो हमें उस फाइल को अलग रखना है और इस फाइल को भी क्या करना है, तो अलग रखना है। तो इसके लिए हम लोग सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। एक ही इन्फॉर्मेशन का 2 फाइल बन जाता है, यानी एक हमारे 11 नाम से पहले से बना हुआ है और फिर से अगर हम लोग इसको सेव करते हैं तो एक फाइल हमारा और किसी भी नाम से बना सकते हैं। सेव पे क्लिक कर देना है, ये हमारा क्या हो गया, सेव हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं। फाइल मेनू में आते हैं, ओपन पे। यहाँ पे देखिए कि आपका रिसेंट डॉक्यूमेंट में दिखा रहा है, यहाँ से हम लोग ओपन करके देख सकते हैं। तो एक ही इन्फॉर्मेशन का हमारा कितना फाइल बन गया, 2 फाइल बन गया, 2 ऑप्शन यूज करके। उसके बाद क्या है, प्रिंट। तो प्रिंट से हम लोग जो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी के रूप में निकाल सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है प्रीपेयर। प्रीपेयर से हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, तो इसमें एक ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का। बाकी तो ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन ये ऑप्शन ज़्यादा यूज होता है। इसका यूज क्या होता है, तो किसी भी फाइल को लॉक करने के लिए। जैसे ही हम लोग कोई फाइल ओपन करते हैं तो क्या होता है, जो यूजर उसको क्रिएट करता है वो भी ओपन कर लेता है और जो नहीं करता है वो भी ओपन कर लेता है। तो हम चाहते हैं कि अपना पर्सनल फाइल सिर्फ हम ही ओपन करें, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस फाइल को लॉक कर देते हैं। तो लॉक करने के लिए क्या करना है, फाइल मेनू में आना है, प्रीपेयर पे आना और क्या करना है, तो इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, इनक्रिप्ट द कंटेंट ऑफ दिस फाइल पासवर्ड। जो आप पासवर्ड रखना चाहते हैं उसको क्या करना है, तो इसमें एंटर कर देना है। उसके बाद ओके करना है। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ में पासवर्ड को यूज़ करते हैं तो क्या करता है, तो रीएंटर पासवर्ड मांगता है। तो यहाँ पर भी आपका क्या मांग रहा है, रीएंटर पासवर्ड मांग रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, तो रीएंटर पासवर्ड देना है और यहाँ से हम लोग को ओके करना है। अब यहाँ से हम लोग को प्रोग्राम क्लोज करना और यहाँ पे एक काम हम लोग को ध्यान देना है। क्या बोल रहा है, डू यू वांट टू सेव द चेंज टू 122। क्या आप 122 का जो फाइल बनाए इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं या फिर नहीं, चेंज कर रहे हैं या फिर नहीं, तो कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसका फॉर्मेटिंग अलग से ये काम कर रहा है, आपका फाइल लॉक कर रहा है। इसी के लिए हम लोग क्या करना है, तो यस करना है। अब क्या करना है, तो इस फाइल को ओपन करके देखना है कि फाइल ओपन होता है या नहीं। तो इसको भी क्लोज कर लेते हैं। प्रोग्राम को हम लोग को क्या करना है, तो ओपन कर लेना है और अब हम लोग को क्या करना है, तो फाइल मेनू में आना है और 122 वाले ऑप्शन, यानी जो हमारा फाइल है रिसेंट डॉक्यूमेंट में, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो क्या बोल रहा है, इंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल। इस फाइल को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पासवर्ड को इंटर करना पड़ेगा। तो आप जो भी फाइल में पासवर्ड लगाए हैं उसको डालकर ओके कीजिए, आपका फाइल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, तो पासवर्ड तो लग चुका है, अगर पासवर्ड हटाना हो तो फिर से हम लोग को उसी ऑप्शन का यूज करना है। फाइल मेनू में आना है, प्रीपेयर पे आना है, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे आना है और यहाँ पे देखिए कि फाइल का पासवर्ड आपका ऑटोमेटिक आ चुका है, इसको हटा देना है, ओके करना है और प्रोग्राम को क्लोज करके यहाँ पे फिर से हम लोग को क्या करना है, तो 122 का जो पासवर्ड था हम लोग सेव किए थे उसको हम लोग को क्या कर देना है, तो यहाँ से हम लोग उस पासवर्ड को क्या कर चुके हैं, हटा चुके हैं। तो फिर से इस ऑप्शन को हम लोग को यस कर देना है, यानी सेव कर देना है। फिर से प्रोग्राम क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो प्रोग्राम को हम लोग को ओपन कर लेना है और फिर से देखिए कि हमारा फाइल जो है वो ओपन होता है बिना पासवर्ड का या नहीं। देखिए पासवर्ड हम लोग का हट भी गया और क्या हो गया, फाइल भी हमारा ओपन हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं सेंड। सेंड का यूज अभी हमारा क्या है, तो इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो ये नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्लोज। क्लोज का यूज हम लोग क्या करते हैं, तो प्रोग्राम को क्लोज करने में। अगर कहीं पर भी आपका क्लोज का ऑप्शन है तो जरूरी नहीं सिर्फ आपका वो प्रोग्राम क्लोज करे,
हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट भी क्लोज कर सकता है। डॉक्यूमेंट अलग है आपका और प्रोग्राम क्या है, अलग है। प्रोग्राम जो आपका पूरा खुला हुआ है वो है, प्रोग्राम के अंदर जो आपका वर्क करने के लिए खुलता है वो हमारा डॉक्यूमेंट होता है। तो ये क्लोज से क्या हुआ, तो सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हुआ, और ये जो हमारा क्लोज दिया हुआ है राइट साइड में, इससे हमारा क्या होता है, तो प्रोग्राम भी क्लोज हो जाता है। अभी अगर हम लोग फाइल मेनू में आते हैं और न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो हमारा नया पेज क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। ये है हमारा डॉक्यूमेंट जो हमारा फाइल मेनू में क्लोज से क्या होता है, क्लोज होता है। फाइल मेनू हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमारा क्या है, होम मेनू। फर्स्ट हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। तो देखिए कि यहाँ पे आपका कंटेंट बाय कंटेंट क्या क्या हुआ है, तो अलग अलग पार्ट्स में है। यहाँ पे देखिए कि आपका मेनू बार के नीचे यहाँ पे क्या बता रहा है, क्लिप बोर्ड, उसके ऊपर कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर 4 ऑप्शन है। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, क्लिप बोर्ड। यानी ये जो आपका कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर है वो होम मेनू में किस में आता है, तो क्लिप बोर्ड में आता है। तो चलिए इसको यूज करके देखते हैं क्या काम करता है। यहाँ पे आप कोई भी एक टेक्स्ट ले लीजिए, जैसे यहाँ पे हम रानी टाइप किए, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, तो ये रानी को हमको यहाँ पे नहीं रखना है, कहीं और पे रखना है, कहीं और जगह पे रखना है। तो उसके लिए क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, कट, यानी इसको क्या करता है, तो रिमूव कर देगा। यहाँ से आप रिमूव कर चुके हैं। अब आपको जहाँ पे भी जाना है कर्सर को मूव कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, तो पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, क्या हो गया, पेस्ट हो गया। यानी किसी भी टेक्स्ट को कहीं से कट करके कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा हुआ कट पेस्ट। उसके बाद क्या है, कॉपी। तो कॉपी का यूज क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए। तो जैसे ही इसको सिलेक्ट कीजिएगा, हम लोग को क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+C। जितना भी हमारा शॉर्टकट की है ए से लेकर जेड तक, सारे शॉर्टकट की का एक वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो कॉपी पे क्लिक करना है और फिर से हम लोग को एक प्लेस यूज करना है, यानी चूज करना है जहाँ पे हम लोग को पेस्ट करना है। अब यहाँ पे हम लोग को पेस्ट कर देना है। आप जितना भी करना चाहते हैं वो होते जाएगा। यहाँ पे हम लोग को एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग डुप्लीकेट करते हैं तो आप उसको जितना बार चाहते हैं उतना बार पेस्ट कर सकते हैं। देखिए, जितना बार आप चाहेंगे उतना बार पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग कट करते हैं तो वो यूज क्या होता है, तो एक जगह से आपका दूसरा जगह रिप्लेसमेंट करने में, यानी वही टेक्स्ट को हम लोग को लिखना ना पड़े, इसीलिए उसको वहां से रिमूव करके कहीं और ऐड कर देते हैं। लेकिन कॉपी का यूज ही क्या होता है, तो उसका पूरा जीरोक्स आपका कर देता है। कॉपी से आपका कॉपी हो चुका होता है, बस पेस्ट से उसको क्या करना रहता है, तो दिखाना रहता है। तो ऐसा है कि आपको कट और कॉपी में डिफरेंस पता चल गया होगा। उसके बाद हमारा क्या आता है, फॉन्ट। यानी जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं वो क्या कहलाता है, तो फॉन्ट कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए कि आपका नीचे दिया हुआ है फॉन्ट। ये सारा जो आपका बॉक्स दिख रहा है, इसमें जितने भी ऑप्शन है वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो फॉन्ट के अंतर्गत। तो अब हम लोग को पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, टाइम्स न्यू रोमन। तो ये हमारा देखिए, जैसे इस पे थोड़ा देरी के लिए कर्सर आप छोड़िएगा तो आपको बताएगा ये कौन सा फॉर्मेट है। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है फॉन्ट, कौन सा फॉर्मेट है, फॉन्ट है। यहाँ से क्या होता है, तो फॉन्ट चेंज होता है, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+F। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ऑटोमेटिक, आप सोच सकते हैं कि जैसे हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो इसका जो डिफॉल्ट फॉन्ट आता है वो क्या आता है, तो यहाँ पे देखिए टाइम्स न्यू रोमन। आप यहाँ से आप कोई भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, यानी चेंजिंग कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, फॉन्ट का साइज। तो आप साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जितना आपको लेना है वो आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि साइज आपका फिक्स दिया हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आपका यही तक हो। यानी यहाँ पे देखिए 28 है, 20 के बाद 30 नहीं है, 32, 31 कुछ भी नहीं है, 36 है। अगर आप वैसा कुछ चेंज करना चाहे जो इसमें नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो ये टेक्स्ट जो है इसको रिमूव करना और आपको नंबर कुछ टाइप कर देना और एंटर कर देना है। तो आप उसके अनुसार उसका फॉन्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा फॉन्ट साइज क्या होता है, तो ग्रो होता है, यानी डायरेक्ट आपका इंक्रीज होगा और यहाँ से डिक्रीज होगा, इंक्रीज डिक्रीज। उसके बाद नीचे ऑप्शन हमारा क्या है, बोल्ड का।
तो ये क्या करता है, तो बोल्ड हमारा टेक्स्ट को यानी जो फॉन्ट है उसको हाईलाइट करता है। अब यहाँ से आप अनबोल्ड करके देखिए, तो टेक्स्ट को गहरा करता है, वही हमारा बोल्ड होता है। उसके बाद इटैलिक, तो इटैलिक एक लिखने का स्टाइल है जो हमारा टेक्स्ट को क्या करता है, तो तिरछा स्टाइल मिलाता है। ये देखिए आपका क्या हो चुका है, तो टेढ़ा हो चुका है हल्का। अब यहाँ से अनइटैलिक कर देना है, यानी इटैलिक का जो फॉर्मेट आप लगाएं उसको रिमूव कर देना है। एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो फॉर्मेट आपका जहाँ से अप्लाई होगा वहीं पे रिमूव हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लोग बोल्ड किए तो बोल्ड यहीं से हम लोग को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। इटैलिक के इटैलिक एक बार क्लिक किए इटैलिक हुआ, दूसरा कीजिएगा तो आपका इटैलिक हो जाएगा, यानी एक बार में अप्लाई हो जाएगा और दूसरा बार में आपका रिमूव हो जाएगा। ये नहीं कि बार बार क्लिक करते रहना उस पर। उसके बाद क्या है, अंडरलाइन। अंडरलाइन का यूज होता है जो भी आपका टेक्स्ट है उसके नीचे अंडरलाइन करने में। अब देखिए आप जो भी लिखिएगा वो क्या होगा, तो अंडरलाइन हो रहा है। तो एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि अंडरलाइन से हमारा क्या होता है, तो पैराग्राफ अंडरलाइन होता है। जैसे कंप्यूटर हमारा एक वर्ड है, बाई अलग है, नीटू अलग है, मैम अलग है। अब इसके नीचे लाइन देखिए कि एक ही है, तो ये आपका पैराग्राफ अंडरलाइन हो रहा है। अगर आप ये नहीं रखना चाहते हैं, वर्ड अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, तो Ctrl+Shift+W को यूज करना। ये देखिए वर्ड अंडरलाइन आपका ये हुआ। जहां पे आप स्पेस ऐड कीजिएगा वहां पे आपका अंडरलाइन भी क्या हो जाएगा, तो रिमूव हो जाएगा। तो वर्ड अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+Shift+W और पैराग्राफ अंडरलाइन करने के लिए क्या है, तो Ctrl+U। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। Ctrl+A Ctrl+Shift+W जैसे ही कीजिएगा ये आपका रिमूव हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आप शॉर्टकट की से कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का एक ऑप्शन है जिसका यूज क्या हो रहा है, तो किसी भी टेक्स्ट के मिडिल में आपका स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ये फॉर्मेट का यूज हम लोग नॉर्मली नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सा आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऐसा आता है जहाँ पे आपको ऑप्शन में पूछ दिया जाएगा कि स्ट्राइक थ्रू आपका क्या यूज होता है या फिर कौन से मीनू में पाया जाता है। तो किसी भी ऑप्शन को अनकेयर नहीं करना, आप एक बार देख लीजिए यूज हो या फिर नहीं हो। तो यहाँ से हम लोग को इसको सिलेक्ट करना और फिर से स्ट्राइक थ्रू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ये क्या हो जाएगा, हमारा रिमूव हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। अब देखिए कि ऑप्शन हमारा क्या है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में क्या दिखा रहा है, तो आपका देखिएगा कि x लिखा हुआ है और उसके बिलो में क्या लिखा हुआ है, तो 2, और सेकंड में सुपरस्क्रिप्ट है x लिखा हुआ है और उसके क्या है, तो एबव में 2। यानी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 10th NSCL2। साइज क्या कर लेना है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। ये देखिए हम लोग जब भी 10th या फिर कोई भी क्लास का नाम लिखते हैं तो वो क्या होता है, तो 10th 9th 8th यानी जो भी TH हमारा जाता है वो कभी भी हमारा नॉर्मल लाइन में नहीं होता है, टेक्स्ट के क्या होता है, एबव में होता है। तो वही हमारा होता है सुपरस्क्रिप्ट। अगर हम लोग केमिस्ट्री में किसी भी फॉर्मूला को यूज करते हैं तो उसमें जो हमारा नंबरिंग होता है वो क्या होता है, तो नॉर्मल लाइन में नहीं रहता बल्कि उसके नीचे रहता है। तो हमारा क्या होता है, सबस्क्रिप्ट होता है। तो यहाँ पे जिस भी कैरेक्टर को करना है उसको हम लोग को क्या करना है, सिलेक्ट करना है और सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना है। जो आपको करना है उसी को सिलेक्ट करना और सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आपसे सिलेक्शन नहीं बन रहा है तो क्या करना है, यहाँ पे मैंने 10 लिखा और यहाँ पे क्या करना है, तो सुपरस्क्रिप्ट पे पहले ही क्लिक कर देना है और उसके बाद जो आपको लिखना है उसको लिख देना है। यहाँ पे 2 को सिलेक्शन सही से होता है कि बच्चों से नहीं बन पाता है, तो आप उस परिस्थिति में क्या करिए, आपको जो लिखना है पहले वो लिख लीजिए, उसके बाद फॉर्मेट आप यहाँ से अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद उस टेक्स्ट को लिख दीजिए। और फिर से क्या करना है, तो ये हमारा सबस्क्रिप्ट में ही है, तो जो हमारा लिखना था उतना लिख के हम लोग को फिर से क्या करना है, तो फॉर्मेट को रिमूव कर देना है। तब हमारा जो टेक्स्ट लिखाएगा वो नॉर्मल लाइन में लिखाने लगेगा। यानी जो भी हमारा सबस्क्रिप्ट होता है वो नॉर्मल लाइन के बिलो में होता है और जो सुपरस्क्रिप्ट होता है वो एबव में होता है। ध्यान रखें, यानी सुपर ऊपर, इतना याद रखिए कि सुपर कहाँ होता है, तो ऊपर होता है। बाकी एक बचा सब, तो सुपर ऊपर है तो सब कहाँ होगा, नीचे होगा, ऑलरेडी है। उसके बाद हम लोग का ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे देखिए कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे हम लोग कोई भी एक टेक्स्ट लिखते हैं तो
तो उसमें देखिएगा कि बहुत से जगह पे क्या होता है, तो टेक्स्ट का कलर तो चेंज होता ही है, लेकिन उसके आगे पीछे लेफ्ट राइट जो भी कलर होता है वो चेंज होता है, तो उसी को बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे यहाँ पे हम इसका कलर क्या दे रहे हैं, तो रेड दे रहे हैं। ये देखिए क्या हुआ, तो टेक्स्ट तो हमारा कलर में है ही, उसके टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सारा क्या हो गया, तो कलर में आ गया है। यानी जितना दूर में आपका टेक्स्ट का सिलेक्शन बनेगा उतना स्पेस में आपका क्या हो जाएगा, तो कलर हाईलाइट हो जाएगा। अगर इसको रिमूव करना है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना और फिर से हम लोग को टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे आना और नो कलर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारा क्या है, तो फॉन्ट कलर। अब यहाँ पे फॉन्ट कलर हमारा क्या है, तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक आता है। अगर आपको चेंज करना है तो फॉन्ट कलर पे आना है और यहाँ से हम लोग को फॉन्ट का कलर क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। ये देखिए आप जो मतलब लेना चाहते हैं वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप अलग से लेना चाहते हैं तो मोर कलर में आकर कलर आप यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी यूज़ करना हो यहाँ से ओके करना है, आपका हो जाएगा। तो हमारा 2 ऑप्शन क्लियर हो चुका है, क्लिपबोर्ड का और फॉन्ट का। तीसरा हमारा क्या है, पैराग्राफ। पैराग्राफ में पहला जो ऊपर का ऑप्शन है वो क्या है, तो देखिए बुलेट्स का है। तीनों आपका बुलेट से रिलेटेड ही है, लेकिन ये पहला हमारा ऑप्शन है बुलेट्स। यहाँ पे बुलेट्स वही आता है जो हम लोग 1 बार 2 बार यानी जो पहले हम लोग यूज कर चुके हैं। इतना जो बुलेट्स आपको शो कर रहा है, इस बुलेट का यूज ज्यादातर हम करते हैं, इसीलिए हाईलाइट में आपका ऊपर है। यानी जो भी आपका यूज हो चुका है रिसेंट में वो आपका इस बुलेट में आता है। बाकी इसके बाद आपको अलग से चाहिए तो सेकेंड में आइए नंबरिंग में। यहाँ पे आप किसी भी तरह का नंबरिंग यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमें 1 ये आप लेना चाहते हैं या फिर ब्रैकेट वाला लेना चाहते हैं या रोमन में लेना चाहते हैं या फिर अल्फ़ाबेट, जो भी आप चूज करना चाहते हैं यहाँ से चूज कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, तो इसको हम लोग को टाइप करते जाना है। ये आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लेते जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन टाइपिंग में इसको यूज करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए मतलब बोलते रहते हैं या फिर बोलिए तो वो जिद्दी ही पकड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बुलेट नंबरिंग जब भी लगता है तो पैराग्राफ में लगता है। और क्वेश्चन टाइपिंग का मतलब क्या होता है, ऊपर क्वेश्चन और नीचे आंसर। तो ऊपर क्वेश्चन और नीचे आंसर का मतलब हो गया आपका फिर क्या, एक पैराग्राफ यानी रिमूव हो गया। तो ऐसा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग विदाउट अगर लिखे इसको एंटर कर देते हैं तो बुलेट नंबरिंग आपका आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को हर हाल में अगर पूरा लिखना है यानी पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लिखना है तभी बुलेट नंबरिंग हम लोग यूज कर पाएंगे, वरना एक लाइन भी छूटा तो गया। तो याद रहे कि बुलेट नंबरिंग जब भी सेट होता है तो ऑल पैराग्राफ के लिए होता है। अब यहाँ से हम लोग को क्या कर देना है, नन कर देना है, कंट्रोल ए और यहाँ पे नन रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन में भी हमारा क्या है, तो बुलेट नंबरिंग ही है, लेकिन ये हमारा मल्टीपल लिस्ट का है। आप जो भी लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। आपका यहाँ पे बुलेट नंबरिंग लास्ट कर जाता है। आप जिसमें जो भी यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, तो टाइप करते जाना है, एंटर प्रेस करते जाना है, ये आपका सेट होते जाएगा। अब यहाँ पे बुलेट नंबरिंग में आप जो भी यहाँ से यूज किए ये आपका क्या हो चुका है, तो यहाँ पे बुलेट्स लाइब्रेरी में ऐड हो जाता है। यानी एक बार आप यूज कर लिए तो फिर से आपको फाइंड नहीं करना पड़ेगा। ऐसा इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, तो कोई भी एक टेक्स्ट को हम लोग टाइप कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा वो है इंडेंट का, डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, तो पेज और मार्जिन के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आपका इंडेंट हमेशा इसको सिलेक्ट कीजिए और इस पर क्लिक कीजिए। देखिए कि ये जो आपका रूलर बार में शो कर रहा है मार्जिन, वहाँ पे आपका एक साइज फिक्स रहता है कि इससे ज़्यादा लेफ्ट नहीं होगा और इससे ज़्यादा राइट नहीं होगा। यही हमारा टेक्स्ट को क्या करता है, तो फिट रखता है, यानी लेफ्ट में और राइट में। अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो एक से इंक्रीज होगा और दूसरे से डिक्रीज होगा। आप डायरेक्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, तो फिर से हमारा एक फॉर्मेटिंग लगा हुआ है। इस फॉर्मेटिंग का यूज हम लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन शायद देखिए कहीं पे हो जाए। फिर ये आपको अप्लाई भी यहीं से करना और आपको रिमूव भी यहीं से करना है। उसके बाद हमारा आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे हम लोग कहीं पे देखते हैं कि कोई भी किसी भी चीज़ का हम लोग टाइटल लिखते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, तो सेंटर में होता है।
तो वो हमारा क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट टोटल 4 होता है, लेफ्ट जो लेफ्ट में हो, राइट जो राइट में हो, और जो बीच में वो हमारा सेंटर होता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये लेफ्ट में आपका हाईलाइटेड है। जो भी फॉर्मेट आपका पहले से यूज है वो आपका क्या रहेगा, तो हाईलाइट रहेगा येलो कलर से, और जो आप यूज कीजिएगा प्रेजेंट में वो भी आपका हाईलाइट हो जाएगा येलो से। ये देखिए अभी आपका सेंटर में है। उसके बाद क्या है, तो राइट, लेफ्ट राइट सेंटर जहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा आपका टेक्स्ट हमेशा क्या होगा, तो उसी रफ्तार में आपका चेंज होते जाएगा। अब है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का यूज टेक्स्ट में नहीं, पैराग्राफ लाइन में होता है। तो कुछ हम लोग टाइप्स क्या हुआ ओपन कर लेते हैं जिसमें पैराग्राफ का यूज हम लोग कर सकें। जैसे ये देखिए यहाँ पे यूज क्या होता है, जैसे देखिए ये फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है इसका विथ जो है उसका लाइन कहाँ पे स्टॉप कर रहा है, उसके बाद टेबल्स है इसका लाइन कहाँ पे स्टॉप कर रहा है, उसके बाद यू है उसका लाइन कहाँ पे स्टॉप कर रहा है, सब खिचपिच है। यानी एक यहाँ एक वहाँ, एक यहाँ एक वहाँ, इसी को क्या करता है, तो हमारा एक नॉर्मल लाइन बनाता है। यानी एकदम फिक्स, लेफ्ट इतना और राइट इतना, इससे ज्यादा एवब नहीं जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना। यानी जो हमारा ये सेंटेंस दिख रहा है अभी थोड़ा सा लग रहा है उटपटांग, इसी को हमारा क्या करता है, तो लुक को फिट कर देता है, यानी सही दिखाता है। तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है और जस्टिफाई पे क्लिक कर देना है। अब देखिए कि वही सेंटेंस लिखा हुआ है लेकिन आप इसका लुक देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो जस्टिफाई का यूज होता है लेफ्ट और राइट में क्या कर देना, तो जस्टिफाई कर देना। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, तो दो पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस होता है, यानी जैसे हम लोग कोई भी सेंटेंस लिखते हैं और उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, तो लाइन स्पेसिंग कहलाता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए नॉर्मल इसका जो होता है 1.0 होता है, यानी इतना स्पेस आप दिया हुआ है। अगर उससे भी आपको कम रखना है तो फिर रिमूव कर लीजिए विदाउट स्पेस का। ये देखिए स्पेस क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। कंट्रोल ए डिलीट करते हैं। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे देखिए शेडिंग। शेडिंग क्या होता है, तो जैसे हम लोग कोई भी एक साइज में टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे ये, अब क्या है टेक्स्ट का साइज हमारा मतलब यहाँ पे कितना अल्फाबेट है, टोटल 7 कैरेक्टर है। अब क्या करना है हम लोग को, तो इस पूरे लाइन को क्या करना है, तो कलर करना है। अब अगर हम लोग टेक्स्ट हाईलाइट करते हैं तो जितना आपका कैरेक्टर है उतना ही सिलेक्शन लेगा। तो एक बार में कलर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो शेडिंग का यूज करते हैं। ये हमारे पूरे पैराग्राफ को क्या कर देता है, तो कलर फिल कर लेता है। जिस टेक्स्ट में आपका लिखा हुआ है उसका पूरा एक बार में कलर कर देगा। यानी कभी कभी हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो शेप बनाना पड़ता है। तो आप यहाँ पे शेप बनाने का जरूरत नहीं है, आप एक बार टेक्स्ट को लिख लीजिए और उसके बाद इसमें शेडिंग अप्लाई कर लीजिए। बिना लिखे भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो आप पहले टेक्स्ट को ऐड कर लीजिए और उसके बाद क्या करना है, तो आप शेडिंग को अप्लाई कर लीजिए। अगर हटाना है तो फिर से शेडिंग पे आना, और आपका यहाँ पे नो कलर है तो नो कलर पे क्लिक कर दीजिए। आपका कलर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद क्या है, तो बॉर्डर का ऑप्शन है। बॉर्डर में आइए, आपका बॉर्डर दिया हुआ है, लेकिन इस बॉर्डर का एमएस वर्ड में ज़्यादातर उपयोग नहीं होता है, नहीं के बराबर ही होता है, क्योंकि इसमें आगे पढ़ना हम लोग को बहुत ही अच्छा वर्ड है। तो इस बॉर्डर का यूज़ कोई नहीं करता है, क्योंकि ये जो बॉर्डर लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा कैलकुलेट कर देता है, इसीलिए इस बॉर्डर को कोई भी अप्लाई नहीं करना चाहता। देखिए होता क्या है, तो बस एक टेबल की तरह हम लोग बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बॉटम बॉर्डर, इसके बॉटम में क्या हो गया, लग गया, टॉप में लग जाएगा, लेफ्ट में, राइट में। अब यहाँ पे जो भी आपको टाइप करना है एंटर करके टाइप करते जाइए। आपका बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। रिमूव करना है, बॉर्डर में आना है, नो बॉर्डर, रिमूव हो गया। तो ये हमारा पैराग्राफ का सारा टूल्स क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब हमारा है स्टाइल। तो स्टाइल में हम लोग पहले इसका साइज बड़ा कर लेते हैं, तो हम लोग को ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पे देखिए कि पहले से ही क्या लिखा हुआ है, तो नॉर्मल। तो एक नॉर्मल स्टाइल दिया हुआ है जिसमें हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो लगा सकते हैं। ये स्टाइल आपका पहले क्या किया वो देखिए। अभी जो हमारा फॉन्ट का साइज था, बैक कीजिए इसको, फॉन्ट का साइज देखिए कि 26 है और फॉन्ट जो है वो टाइम्स न्यू रोमन है। इसको कुछ और फॉर्मेट कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। अब जैसे ही नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा तो ये क्या हो गया,
बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है आपका, यानी आपका जितना भी टाइप्स का फॉर्मेट लगा हुआ था, बोल्ड था, फॉन्ट का साइज चेंज था और भी कुछ फॉर्मेटिंग लगा हुआ था, वो सारा को क्या कर दिया है, तो रिमूव कर दिया है, यानी नॉर्मल कर दिया है। फिर से हम लोग बैक आते हैं। अब क्या बता रहा है, नो स्पेसिंग। तो नो स्पेसिंग क्या कर रहा है, तो यहाँ पे स्पेस को रिमूव कर दे रहा है। तो यहाँ पे स्पेस क्या कर रहा है, तो जो कैरेक्टर का स्पेस है उसको आपका रिमूव कर देगा। तो यहाँ से भी आप फॉर्मेट देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, तो जितना भी टाइप्स का आपका स्टाइल है वो स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का सिलेक्शन जो है वो सेव कर सकते हैं। उसके बाद क्या बता रहा है, क्लियर फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग तो आप लोग समझ गए। जैसे कि अभी हमारा जो टेक्स्ट था बोल्ड है, साइज 26 का टाइम्स न्यू रोमन में है। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो फॉर्मेट को क्लियर कर लेता है, यानी जो भी हम लोग इस पे प्रोसेस किए थे वो सारा रिमूव कर देता है, खत्म कर देता है। यही हमारा क्या कहलाता है, क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट होता है क्या, आप जो भी काम करते हैं वो फॉर्मेट कहलाता है। और फॉर्मेट को लगा देना, अप्लाई, और ख़त्म कर देना, रिमूव। उसके बाद क्या, अप्लाई स्टाइल। तो स्टाइल आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, स्टाइल नेम, यानी जो आपका शो कर रहा है वही यहाँ पे भी है। जैसे देखिए टाइटल है, जो भी है यहाँ पे आपका वही चीज़ है। आप यहाँ से रीअप्लाई, अप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट कीजिए, उतना अंदर जाने का ज़रूरत नहीं। अब क्या है, चेंज स्टाइल। चेंज स्टाइल में आना है, स्टाइल सेट। यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट शुरू में ही दिया हुआ है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब आगे का हम लोग का जो फॉर्मेट है वो है क्या, फाइंड। फाइंड का यूज कहाँ होता है, पहले इसको स्टाइल हम लोग रिमूव कर लेते हैं। स्टाइल सेट, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्लैक। देखिए आप यहाँ पे जहाँ से सेट किया है वहीं से रिमूव कर सकते हैं। आप अगर इस पर कहीं पर भी क्लिक कर देते हैं टिकॉट हो जाएगा। अगर आप रिमूव कर देते हैं तो वहाँ से रिमूव होकर जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट है उसमें आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या है, ब्लैक एंड वाइट है। ब्लैक एंड वाइट में ही हम लोग को रखना है। उसके बाद क्या कर, कुछ पैराग्राफ को इंसर्ट कर लीजिए। आप इक्विवेलेंट लिख कर ओपन कीजिएगा तो ओपन हो जाएगा, नहीं तो आप कुछ टाइप कर लीजिए। उसके बाद का ऑप्शन हमारा क्या है, एडिटिंग का। एडिटिंग में पहला ऑप्शन हमारा है फाइंड। फाइंड मीन्स क्या होता है, खोजना। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड का यूज करना सीखेंगे। क्या पूछ रहा है, फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना। तो कोई ऐसा वर्ड जो हमारा सेंटेंस में बार बार लिखा हो उसको हम लोग खोजना चाहते हैं कि ये कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। जैसे ऐसा होता है कि कोई नाम हम लोग बार बार लिखते हैं और उसमें कुछ स्पेलिंग्स या कैरेक्टर गलत हो गया हो, तो हम लोग फाइंड करके उसको जल्द से जल्द रिमूव कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जो भी फाइंड करना है वो यहाँ पे हम लोग को टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आप बॉक्स को साइड में कर लीजिए और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते जाइए। आपका क्या होगा, तो जो आपने फाइंड कर रहा है वो देखिए आपका फाइंड करते जाएगा। अब यहाँ पे आपका फाइंड खत्म हो गया। तो क्या बता रहा है, वर्ड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। आपका डॉक्यूमेंट में जितना भी था वो उतना आपका क्या कर चुका है, तो सर्च करके फिनिश कर चुका है। उसके बाद का ऑप्शन हमारा क्या है, रिप्लेस। तो रिप्लेस मीन्स क्या होता है, बदलना। तो जैसे यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना था हम लोग को, ऑन। मान के चलिए कि कहीं पे हमारा ऑन लिखना था और स्पेलिंग हम लोग क्या कर दिए, तो ओ एन के जगह पर ए एन कर दिए। तो सारा जगह पे क्या हो चुका है, तो ए एन हो चुका है। तो हम चेंज करना चाहते हैं कि जहाँ पे भी हमारा ए एन हुआ है वहाँ पे ओ ऑन हो जाए, यानी सही हो जाए। तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, तो जो आपका पहले से लिखा हुआ है उसको फाइंड व्हाट में रखना और जो हम लोग को रिप्लेस करना है वो हम लोग को रिप्लेस विथ में डालना है। तो हम चाहते हैं जहाँ जहाँ पे ऑन है वहाँ पे एन हो जाए या फिर ए हो जाए। तो यहाँ पे डालना है रिप्लेस विथ में जो आपको बदलना, और यहाँ से रिप्लेस पे क्लिक कीजिएगा तो एक एक करके होगा, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कीजिएगा तो सारा हो जाएगा। तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना है। ये हमारा सारा क्या हो चुका है, तो कन्वर्ट हो चुका है। अब फिर से हम लोग को क्या करना है, तो जहाँ पे हमारा ऑन था अब हम लोग को ऑन ही रखना है। तो फाइंड व्हाट में ए और रिप्लेस विथ में ऑन, रिप्लेस ऑल क्या हो चुका है हमारा, तो रिप्लेस हो चुका है। देखिए उसके बाद का ऑप्शन क्या है, सिलेक्ट। सिलेक्ट में 3 ऑप्शन है। सिलेक्ट ऑल से क्या हो गया, सारा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है। जैसे क्या ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है अभी बता देते हैं हम लोग को। जैसे कुछ शेप्स हम लोग बनाते हैं, बाय द वे यहाँ पे बना ले, कंट्रोल C कंट्रोल V।
अब देखिए कि बहुत सारा शेप है। अब एक एक करके हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, एक बार में तो एक ही होता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से सारे शेप को एक बार में क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए। डिलीट करना है, डिलीट कर लिए। यानी एक बार में सारे ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, तो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे का जो ऑप्शन है वो क्या है, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। ध्यान से देखिएगा, बहुत से ऑप्शन इसमें छोड़ दिए जाते हैं क्योंकि बताने वाला को खुद नहीं पता होता है कि क्या बता रहे हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये क्या करता है, तो सिलेक्ट करता है किस चीज के साथ, तो सिमिलर फॉर्मेटिंग के साथ। जैसे यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है सब सेम फॉर्मेट में है, हम कुछ फॉर्मेट को इसमें अलग करते हैं। जैसे ये बोल्ड हो गया, उसके बाद किसी और को बोल्ड कर देते हैं, फिर से किसी और को कर देते हैं। अब देखिए कि इसमें कितने टाइप्स का आपका हो गया है फॉर्मेटिंग, तो दो अलग टाइप्स का। एक तो आपका हमारा जो टेक्स्ट है वो अनबोल्ड है और दूसरा क्या है, बोल्ड है। तो हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ बोल्ड है उसको हम देखें कि कहाँ कहाँ कौन सा टेक्स्ट बोल्ड है। तो उस टेक्स्ट पे क्लिक करना है, सिलेक्ट पे आना है, सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग पे आना है। देखिए कि जितना भी हमारा बोल्ड का टेक्स्ट था वो सारा क्या हो चुका है, तो सिलेक्ट हो चुका है। अब हम लोग नॉर्मल चेक करते हैं, तो नॉर्मल पे क्लिक करना है, सिलेक्ट पे आना है, सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है। क्या हो गया, तो सारा सिलेक्ट हो गया। यानी आप जिस भी फॉन्ट को, यानी जो भी हम लोग फॉर्मेटिंग लगाएं उस फॉर्मेटिंग को यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो चेक कर सकते हैं। अब देखिए कि हमारा होम मेनू का ऑप्शन तो क्लियर हो चुका है। अब कुछ इसमें भी है, जैसे हमारा देखिए कि राइट साइड में कुछ दिया हुआ है, क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉलर बार। पेज को क्या करते हैं, तो अप और डाउन करते हैं। उसके बाद हमारा ये हो गया डॉक्यूमेंट जिसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं। उसके नीचे हमारा ये है जो पेज का साइज बता रहा है, और भी कुछ चीज़ें इसमें हैं जो बता रहा है। तो ये हमारा होता है स्टेटस बार। और सबसे जो बॉटम में है, जहाँ से हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम को श्रिंक करते हैं, या फिर कोई भी प्रोग्राम को ऑन या ऑफ करते हैं, तो हमारा कहाँ से होता है, तो टास्क बार से होता है। तो वेयर इज द टास्क बार, तो वो हमारा कहाँ होता है, तो बॉटम में होता है। तो इसमें सारा ऑप्शन हम लोग का क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। टास्क बार में आपका और भी ऑप्शन है, जो आप यहाँ पे देखिए कि डेट एंड टाइम का है, और यहाँ पे आपका कनेक्शन का है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग होम मेनू ही रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगले वीडियो में हम लोग इंसर्ट मेनू सीखेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।